तुर्की बहुत ही ज्यादा खुरापाती देश बन चुका है, क्योंकि तुर्की अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। वहीं तुर्की इस समय भारत विरोधी गतिविधियों का मुख्य केंद्र बन चुका है, जैसे कि अरब देशों को भारत के विरोध में भड़काने की कोशिश करना, भारत के मालवाहक जहाजों को अरब देशों में परेशान करने की कोशिश करना, काकेशस जैसे क्षेत्र में भारत को एक बड़ा खतरा बताने की कोशिश की, विश्व व्यापार संगठन में भारत पर झूठे आरोप लगाए, दावा किया कि भारत नियमों के हिसाब से व्यापार नहीं कर रहा। यही तुर्की पाकिस्तान और अजरबैजान के साथ मिलकर एक मुस्लिम मंच बनाने की कोशिश कर रहा है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि तुर्की फिलहाल में पाकिस्तान और अजरबैजान का नेता बना बैठा है। अब इन दो अंधों के बीच में काना राजा बना बैठा तुर्की खुद को क्षेत्रीय ताकत के तौर पे दिखाने की कोशिशों में लगा है। और अब इसी तुर्की ने भारत को बाल्कन क्षेत्र में बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया। जैसा कि भारत बाल्कन क्षेत्र में बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं रखता, बाल्कन जो कि यूरोप और मध्य पूर्व के बीच में किसी पुल जैसा है। बाल्कन क्षेत्र में कई सारे देश शामिल हैं, जैसे कि सर्बिया, क्रोएशिया, उत्तरी मैसेडोनिया, मोंटेग्रेनो, अल्बानिया और बुल्गारिया जैसे कुछ और देश भी बाल्कन क्षेत्र में शामिल हैं। अब इन देशों में भारत का कोई सीधा प्रभाव नहीं है, लेकिन इन देशों के साथ भारत का व्यापार जुड़ा है। अब चूंकि भारत का बाल्कन क्षेत्र में कोई प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं है, तो ऐसे में तुर्की खुद को बाल्कन क्षेत्र में एक बड़ी ताकत दिखाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन तुर्की के ऐसे कोशिशों से सर्बिया जैसा देश भड़क गया। सर्बिया ने तुर्की पर आरोप लगाया कि तुर्की अपने ऑटोमन साम्राज्य के सपने के तहत बाल्कन क्षेत्र में अपने धार्मिक और सांस्कृतिक नेटवर्क को बढ़ावा दे रहा है। तुर्की बाल्कन देशों में मस्जिदों के निर्माण में धार्मिक सहायता और संगठनों के माध्यम से अपने प्रभाव को बढ़ाने की कोशिशों को मजबूत किया है। अब यहाँ पर आपको बता दें कि तुर्की और सर्बिया के बीच में एक मजबूत व्यापार है, लेकिन मतभेद और टकराव भी उतना ही मजबूत है। तुर्की और सर्बिया के बीच भले ही व्यापार है, लेकिन सर्बिया नहीं चाहता कि तुर्की का बाल्कन जैसे क्षेत्र में कोई प्रत्यक्ष प्रभाव बढ़े, क्योंकि इस प्रभाव को बढ़ाने के पीछे तुर्की का उद्देश्य ऑटोमन साम्राज्य को बढ़ावा देना है। और हैरानी की बात है कि अजरबैजान और कतर जैसे देश भी तुर्की के मुस्लिम साम्राज्य को फैलाने में सहायता कर रहे हैं। हालांकि भारत का बाल्कन क्षेत्र में कोई सीधा प्रभाव नहीं है, लेकिन भारत को बाल्कन देशों में अपने व्यापारिक हितों को बचाने के लिए ठोस कदम उठाने होंगे। अब यहाँ पर आपको एक तथ्य बता दे कि जब जब और जहाँ जहाँ तुर्की ने भारत को नुकसान पहुँचाने का प्रयास किया, तब तुर्की ने खुद अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मारी, क्योंकि तब भारत ने वहाँ पर अपनी उपस्थिति को मजबूत किया। जैसे कि काकेशस जैसे क्षेत्र में पहले भारत का कोई सीधा प्रभाव नहीं था, न ही भारत की कोई उपस्थिति थी, लेकिन तुर्की की वजह से भारत ने आर्मेनिया, साइप्रस और ग्रीस में खुद की उपस्थिति को मजबूत किया। अब बाल्कन जैसे क्षेत्र में भी तुर्की अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा और भारत के व्यापार को नुकसान पहुंचाने की कोशिशों में लगा है। तो निश्चित तौर पे अब भारत भी बाल्कन में अपनी उपस्थिति को मजबूत करेगा।